आप कल्पना कर सकते हैं कोई डॉक्टर इसलिए अनशन पर बैठ जाए कि उसके अस्पताल में मरीजों को और ज्यादा बेड दिया जाए। आपको भरोसा नहीं हो रहा है, मैं सच बता रहा हूं। बीएचयू बनारस, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां डॉक्टर ओम शंकर, जो कार्डियोलॉजी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेसर हैं, वो पिछले 20 दिनों से अनशन कर रहे थे कि कम से कम 40 बेड और बढ़ाए जाएं उनके डिपार्टमेंट में, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद हो। आप सोचिए, जब से कोरोना वैक्सीन का समय आया है, दिल के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब बताइए, दिल की बीमारी बहुत महंगी बीमारी है, बहुत इलाज में खर्च होता है। डॉक्टर ओम शंकर बैकवर्ड समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, और वो बहुजनों का दर्द जानते हैं। और वो पिछले 20 दिनों से अनशन कर रहे थे कि और 40 बेड एक्स्ट्रा किए जाए बीएचयू में, और इसके लिए वो धरने पर बैठे थे। जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? डॉक्टर ओम शंकर राइट टू हेल्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के हर आदमी को फ्री चिकित्सा का अधिकार मिले, कोई बगैर दवाई बगैर इलाज के किसी की जान न जाए। पिछले 2 दशकों से वो संघर्ष कर रहे हैं। अभी वो बीएचयू में हार्ट के मामले में, कार्डियोलॉजी जिसको बोलते हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेसर हैं। उनके साथ मनुवादियों ने उनको पद से हटा दिया क्योंकि वो अनशन पर बैठे थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के लगातार आग्रह करने पर आज उन्होंने अनशन तोड़ा है, जहां गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी और प्रोफेसर आनंद कुमार वहां पहुंचे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने उनको समझाया, मेरे सामने बातचीत हुई कि आप बाबा साहब के रास्ते पर चलिए, संवैधानिक तरीके से लड़िए, अनशन हमारा रास्ता नहीं हो सकता। आप डॉक्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाना। जब आपका ही जान चला जाएगा तो फिर लोगों की जान कौन बचाएगा? उसके बाद डॉक्टर ओम शंकर जी ने तय किया कि वो अनशन खत्म करेंगे। 20 दिनों से वे अनशन पर थे। वो वीडियो आप देख रहे हैं दूसरे विंडो में, उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, उनका अपना स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। 20 दिनों से वो अनशन पर थे, सिर्फ इसलिए कि कम से कम 40 और बेड हार्ट विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में दिल के मरीजों के लिए बढ़ाई जाए। सोचिए, ऐसे भी बैकवर्ड समाज के आज सरकारी अस्पताल दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के डॉक्टरों के कंधे पर है। वो कॉर्पोरेट में नहीं जाते हैं, वो बड़े बड़े होटल जैसा अस्पताल नहीं, हॉस्पिटल नहीं खोलते हैं। वो सरकारी अस्पतालों में आपका इलाज करते हैं ताकि आप कम समय में जल्दी बेहतर हो सके। मेरी माता जी का इलाज आईजीएमएस में हो रहा था, फिर एम्स में हुआ। जब तक सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल ठीक नहीं होगा, इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की जिंदगी नहीं बेहतर होगी। तो डॉक्टर ओम शंकर जी को पूरा देश इसके लिए धन्यवाद करता है कि उन्होंने अनशन तोड़ा है, क्योंकि उनकी जान बहुत जरूरी है। वो समाज के धरोहर हैं, इस देश के धरोहर हैं। मेडिकल साइंस में वो एक नायाब तोहफा है। इस देश के सबसे टॉप क्लास के कार्डियोलॉजी वो डॉक्टर हैं, बीएचयू में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। उनके साथ खड़े हुई। आप सब लोग अगर बनारस या आसपास के हैं तो उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं। सब हमेशा गरीब मरीजों के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, गरीबों के लिए वो तत्पर रहते हैं। उनके साथ हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए एक्स्ट्रा बेड चाहते हैं। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कोई जातिवादी, मनुवादी मीडिया ये खबर नहीं दिखाएगा। नेशनल दस्तक ने विस्तार से उनके बारे में बताया, उनके इंटरव्यू भी चले हैं, आप लोग देख सकते हैं। उनकी मदद कीजिए, उनके साथ मिलिए बीएचयू में। और आज उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दिया। इसके लिए पूरा देश, पूरी दुनिया के बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित और गरीब लोग इसके लिए उनका शुक्रगुजार है, क्योंकि डॉक्टर ओम शंकर ने लाखों लोग की जिंदगी बचाई है और आगे भी वो लाखों लोग की जिंदगी बचाएंगे। इसलिए उनका स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो उनके अनशन तोड़वाने की भूमिका में प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अहम भूमिका है, जिन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी लड़ाई कलम, संविधान से चलेगा। अनशन का रास्ता हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग के पेट में तो पहले से ही अन्न नहीं है, दाना नहीं है, खाना नहीं है।
भोजन नहीं है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, छत नहीं है। तो आप जैसे जो मजबूत और चुनिंदा लोग हैं उनका रहना बहुत जरूरी है और उनके स्वास्थ्य से कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं हो सकता है। तो उनके आग्रह को, अनुनय को, विनय को या जो भी कहिए, आदेश भी कहिए, तो उनके आदेश को डॉक्टर ओम शंकर जी ने अक्षरंश माना है और उन्होंने आज अपना अनशन खत्म किया है। आप लोगों से गुजारिश है कि उनको जरूर मिलिए और उनको उनकी लड़ाई के इस लड़ाई में आप हिस्सेदार बनिए और उनकी ताकत को मजबूत कीजिए, उनको ताकत दीजिए, उनको मजबूत कीजिए, ताकि कोई गरीब बगैर इलाज के इस देश में महरूम न रह जाए, इलाज से महरूम न रह जाए, उनको इलाज न मिल पाए। और सोचिए, आज भी कोई डॉक्टर, जिस समय लूट मार मची है, डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके जमीन बिक जाते हैं, गहने बंधक पड़ जाते हैं, उस दौर में एक ऐसा भी डॉक्टर है बहुजन समाज का, सरकारी डॉक्टर, जो आपको बेड मिले एक्स्ट्रा उसके लिए 20 दिनों का भूख हड़ताल करता है। अब बताइए कौन है असली राष्ट्रवादी, डॉक्टर ओम शंकर या वो लोग जो इलाज के नाम पर भगवान बनकर, डॉक्टर के रूप में भगवान बनकर लोगों की किडनियां निकाल लेते हैं? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।